Good morning, student. I am Jyoti from Now Jyoti Global School पहाड़पानी. How are you all? आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 की स्टोरी चैप्टर पढ़ेंगे. ठीक है, द गिविंग ट्री. तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है. हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन. आपको कैसा फील होता है जब आप किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर. आपको कैसा लगता है जब आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हैं. ठीक है. रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प अ बॉय. तो आपको ये प्ले पढ़ना है, ये नाटक पढ़ना है और इसमें एक पेड़ को कैसा फील होता है जब वो एक बच्चे की हेल्प करता है, एक बॉय की हेल्प करता है, लड़के की. ठीक है. तो नरेटर मीन्स होता है लेखक जो स्टोरी या प्ले लिखता है. तो क्या लिखते हैं देखिए. वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय. एक बार एक पेड़ है था और वो जो है एक छोटे से लड़के को बहुत प्यार करता था. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड इंजॉय इट्स कंपनी. हर रोज बच्चा वहाँ पर आता था और उस पेड़ की कंपनी यानी कि उस पेड़ के साथ इंजॉय करता था. ट्री ट्री कहता था, देखो ट्री कहता है, कम हेयर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. तो पेड़ बच्चे से कहता है कि मेरे बच्चे इधर आओ मेरी ट्रंक से. ठीक है. ट्रंक पेड़ का जो नीचे का तने का मोटा भाग होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं. मेरी ट्रंक से मेरे ऊपर चढ़ो और क्या करो, मेरी ब्रांचेस में झूला झूलो. बॉय स्विंग फ्रॉम ब्रांचेस. जो लड़का है वो उसकी ब्रांचेस में स्विंग करता है, मतलब झूलता है. आह व्हाट फन. कहता है कितना मज़ा आ रहा है. ट्री आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स. जो ट्री है वो बोलता है क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम मेरे एप्पल खा लो, मेरे सेब खा लो. बॉय ईटिंग एप्पल. बॉय जब एप्पल खाता है तो बोलता है हाउ डिलीशियस, कितने स्वादिष्ट हैं. नरेटर व्हेन द बॉय वॉज ट्राइड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री. और जब बॉय बहुत ही ज़्यादा थक जाता है तो वो क्या करता है, उस पेड़ के नीचे सो जाता है. द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स सेड. और पेड़ उसे अपनी छाया देकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है. बट टाइम वेंट गॉन. लेकिन समय धीरे धीरे बीतता है. एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे. और बच्चा जो है वो अब बड़ा हो चुका होता है और वहाँ से चला जाता है. द ट्री वॉज ऑफ्टन अलोन. अब जो ट्री है वो बिल्कुल अकेला हो जाता है. आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, one day the boy come to the one day the boy came to the tree and the tree was very happy. तो कुछ सालों के बाद जो है बच्चा वो बॉय वापस उस ट्री के पास आता है और ट्री बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता. ट्री कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. तो ट्री उससे बोलता है मेरे बच्चे मेरे ट्रंक से चढ़ो और मेरी शाखाओं में झूला झूलो. बॉय बॉय बोलता है आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले. मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ खेलने के लिए और इस पेड़ पर चढ़ने के लिए. आई वेंट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन. अब मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ और मज़े करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट सम मनी. मुझे कुछ पैसे चाहिए. कैन यू गिव मी सम मनी. क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो. ट्री ट्री बोलता है आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी. कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत दुख है, मेरे पास पैसा नहीं है. आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. मेरे पास केवल पत्तियाँ और एप्पल्स हैं. यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट. तुम मेरे एप्पल्स को तोड़ो और इन्हें मार्केट में जाके सेल कर दो यानी कि बेच दो. देन यू विल हैव मनी. तब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा. नरेटर तो जो लेखक है वो बताते हैं द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स एंड कैरीड देम अवे. और जो बॉय है वो बहुत ही खुशी से फटाफट सेबों को तोड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाता है. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी. और पेड़ भी खुश हो जाता है बॉय की मदद करके. द बॉय स्टेड अवे फ्रॉम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड. अब बॉय बहुत टाइम तक उसके पास नहीं आता तो ट्री फिर से दुखी हो जाता है. वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शोक विथ जॉय. एक बार फिर वो लड़का वापस आता है और पेड़ खुशी से झूम उठता है. ट्री कम बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले विथ माई सेड एंड बी हैप्पी. तो ट्री उससे कहता है कि बच्चे मेरे ऊपर चढ़ो, मेरी शाखाओं में झूला झूलो और एप्पल्स खाओ और क्या करो,
प्ले करो, मेरी शेड मतलब मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। बॉय बॉय बोलता है आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्री, मैं बहुत बिजी हूँ, पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ। कहता है, बॉय बोलता है मेरी शादी हो चुकी है, अब मुझे क्या चाहिए, घर चाहिए अपनी वाइफ के लिए, एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। तो ट्री बोलता है आई हैव नो हाउस, मेरे पास घर तो नहीं है, बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। तो पेड़ बोलता है मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी ब्रांचेस, मेरी शाखाओं को काट लो और अपना घर बना लो। नरेटर, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। और बॉय उसकी सारी ब्रांचेस काट कर ले जाता है और अपना घर बना लेता है। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, पेड़ एक बार फिर से उसकी मदद करके बहुत खुश था। बट द बॉय स्टे अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। फिर जो है वो लड़का बहुत समय तक उस पेड़ के पास नहीं आया, तो पेड़ बहुत ही ज़्यादा क्या था, दुखी हो गया दोबारा से। And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. ठीक है, इस बार जब वो बच्चा वहाँ पर आया, जो बॉय वहाँ पर आया, तो ट्री जो है बहुत खुश था, लेकिन उससे थोड़ा हार्डली स्पीक किया। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अभी उसकी आवाज़ बहुत हार्ड हो गई थी, क्योंकि वो एक यंग मैन बन चुका था, एक युवा आदमी बन चुका था। ट्री, कम बॉय कम, वट कैन आई डू फॉर यू। ट्री बोलता है आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन बताता है आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मुझे जो है बिजनेस ट्रिप पर जाना है। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, इसीलिए मुझे एक बोट चाहिए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो। ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इन अ ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट। तो ट्री बोलता है कि मेरे पास अब ट्रंक बची हुई है बस, तो तुम मेरी ट्रंक को काट कर बोट बना सकते हो। देन यू कैन सेल अवे, और उससे तुम जा सकते हो। नरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट। तो जो यंग मैन है उसने उसकी अ, जो ट्रंक है उसको काटा और उससे बोट बनाई। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प, अब ट्री के पास केवल स्टम्प बचा हुआ था और कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने सारा जो है उस बॉय की हेल्प में दे दिया। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन, और फिर कुछ लंबे समय के बाद वो मैन उसके पास वापस आया। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो ओल्ड मैन बन चुका था, ठीक है। बट द ट्री रिकॉग्नाइज हिम, लेकिन ट्री ने उसे पहचान लिया। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू। ट्री उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे जो है एप्पल्स जा चुके हैं। ओल्ड मैन, माई टीथ वर टू वीक फॉर एप्पल्स, तो ओल्ड मैन कहता है मेरे दांत भी बहुत वीक हो चुके हैं एप्पल्स के लिए, मतलब एप्पल्स नहीं खा सकता। ट्री, माई ब्रांचेस वर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, मेरी ब्रांचेस भी जा चुकी हैं, तुम झूला नहीं झूल सकते। ओल्ड मैन कहता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ तुम्हारी ब्रांचेस में झूलने के लिए। ट्री, माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब, मेरी ट्रंक भी जा चुकी है, इसीलिए तुम मुझ पे क्लाइंब भी नहीं कर सकते, चढ़ भी नहीं सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं बहुत थक चुका हूँ चढ़ने के लिए। उसके बाद ट्री सिंगिंग, आई एम सॉरी आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग। ट्री उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो, काश मैं मेरी तुम्हारी लिए कुछ कर पाता, तुम्हें कुछ दे पाता, मेरी ऐसी इच्छा है, ठीक है। बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। कहता लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ मेरे पास स्टम्प है, मुझे माफ़ कर दो। ओल्ड मैन, डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन, कहता है प्रिय पेड़ तुमने मुझे हमेशा कुछ ना कुछ दिया, बट नाउ आई डिडंट नीड मच, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, केवल एक शांत जगह है जहाँ पर मैं बैठ कर रेस्ट कर सकूँ। ट्री हैप्पीली, ट्री खुशी से बोला वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, ये बूढ़ी स्टम्प जो है, ये पुरानी स्टम्प तुम्हारे लिए ठीक है ताकि तुम इस पर बैठो और रेस्ट करो। कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट, तो पेड़ उससे बोलता है कि बैठ जाओ मेरे मित्र और आराम करो। नैरेटर, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, तो ओल्ड मैन ने ऐसा ही किया और पेड़ जो है वापस बहुत खुश हुआ, ठीक है। ये स्टोरी ली गई है अडेप्टेड फ्रॉम द गिवन ट्री बाय शेल सिल्वेस्टेन, ठीक है। तो उन्होंने इस प्ले को लिखा हुआ है। न्यू वर्ड्स हमने देखे, स्विंग मीन्स झूलना, डेलिशियस मतलब स्वादिष्ट,
प्लक मतलब तोड़ना, ट्रिप मतलब यात्रा, ठीक है, जैसे कि छोटी मोटी ट्रिप होती रहती है। सेल मीन्स तैरना, स्टम्प मीन्स होता है, देखिए जो पेड़ का सबसे नीचे का भाग होता है उसे हम स्टम्प बोलते हैं, और रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचानना, ठीक है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री? जो बॉय है वो ट्री की कंपनी को कैसे एंजॉय करता था, कैसे साथ को एंजॉय करता था? उस पेड़ में चढ़ के, उसकी ब्रांचेस में स्विंग करके, और बताइए उसके फल खा के, ठीक है। हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी? पेड़ ने बॉय की मनी को अर्न करने में, पैसा कमाने में कैसे हेल्प की? तो पेड़ ने अपने सारे एप्पल्स दे दिए और उसने उस एप्पल को मार्केट में जाके बेचा और उससे वहाँ से पैसा मिला। वट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री? बॉय ने ब्रांचेस के साथ क्या किया? तो बॉय ने जो है ब्रांचेस को काट कर क्या बनाया? अपना हाउस बनाया, मेक आवर हाउस। वट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री? पेड़ की ट्रंक के साथ क्या किया? बोट बनाई, है ना। हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल? जो पेड़ की स्टम्प को है उसने उसको कैसे यूजफुल किया? उस पर बैठकर रेस्ट किया। वट इज़ द प्ले कॉल्ड द गिवन ट्री? इस प्ले वाई इज़ द प्ले कॉल्ड द गिवन ट्री? इस प्ले को गिवन ट्री का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो पेड़ था उसने हमेशा उस बॉय को कुछ ना कुछ दिया, ठीक है, हमेशा उसकी मदद की। न्यू वर्ड्स, वर्ड बिल्डिंग में है, मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। द चिल्ड्रन लव टू स्विंग loudly. Read your lesson silently. Throw the ball slowly. The tree gave its fruit to the boy happily. Do you do your work neatly? ठीक है, इसमें सब में ly का यूज़ करना है। Fill in the blanks with the correct word. My mother went to the market and bought a kilogram of apples, a dozen of bananas, and a dozen oranges. I love orange, so I ate an orange. My brother wanted a banana and my sister asked for an apple. A tree has one trunk but many branches, ठीक है। a branch a branch has a number of leaves and flowers, ठीक है। आई होप कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।